हेलो गाइस, डू यू वांट टू नो व्हाट इज टिक डिसऑर्डर। सो जो टिक डिसऑर्डर है वो क्या होता है, आज हम लोग देखते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग 2 में हमको टिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो देखते हैं टिक डिसऑर्डर क्या होता है। सो टिक्स इज डिफाइंड एज अ सडन नॉन रिदमिक इनवॉलेंटरी जर्की मोटर और ओकल एक्टिविटी। सडनली अगर कोई अपने हैंड को शेक कर रहा है, सडनली अगर कोई ओकल या फिर बोलते बोलते कोई चीज को रिपीट कर रहा है, सडनली इनवॉलेंटरी उसके बस में नहीं है और वो सडन हो रहा है, नॉन रिदमिक है और जर्की है। तो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं टिक डिसऑर्डर, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं होती है, वॉलंटरी नहीं होती है। सो ये होता है टिक डिसऑर्डर, जो कि बॉयज में बहुत कॉमन होता है और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये होता है इसका इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस रेट। और प्रीवेलेंस ऑफ टॉरेट सिंड्रोम इज 4 in 10,000 पॉपुलेशन। अमॉन्ग टिक्स ओकल टिक्स आर मोर कॉमन। सो जो ओकल टिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं दैन मोटार टिक्स, और बॉयज़ में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। अब टोरेट सिंड्रोम क्या होता है? टोरेट सिंड्रोम वो होता है अगर एक से ज़्यादा टिक किसी में प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा टिक्स डिसऑर्डर किसी में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे टोरेट सिंड्रोम। सो हमको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हम लोग अवेयर ही नहीं होते कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है करके, और हम लोग उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं। सो अगर हमको डिसीज कंडीशन के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होना तो हम लोग लिख सकते हैं। सो इसलिए टोरेट सिंड्रोम याद रखो, एक तरह का टिक डिसऑर्डर ही है, लेकिन यहाँ पे जो टिक है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा होंगी, मोर देन 2 टिक्स प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे टिक डिसऑर्डर। सो इटियोलॉजी है कि इडियोपैथिक है ये, और इनहेरिटेड भी हो सकता है, और यहाँ पे डीएसएम का क्लासिफिकेशन दिया है ना। उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये है टिक डिसऑर्डर का पूरा क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने बताया था कि मोटार टिक्स भी हो सकते हैं या फिर ओकल टिक्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोटार टिक्स। मोटार टिक्स में सबसे पहले सिंपल और कॉम्प्लेक्स है। अब सिंपल में है जर्किंग हेड, कोई अपने हेड को जर्क करेगा, ब्लिंकिंग आइज, 10 बार अपनी आंखें बंद चालू या फिर ब्लिंक करेंगे आइज को। देन स्ट्रगलिंग शोल्डर, आपने देखा हो ना बहुत लोग अपने शोल्डर को ऐसे स्ट्रगल करते हैं, सो वो ग्राइमेसिंग, देन ट्रंक प्रोट्रूशन, ये सारे हैं हमारे सिंपल मोटार टिक्स। अब कॉम्प्लेक्स मोटार टिक्स क्या होते हैं? सो जो है कॉप्रोप्लेक्सिया, मेकिंग ऑब्सेंस जेस्चर, या फिर जो है ना अलग अलग तरह के जेस्चर्स बनाते हैं, वो इनवॉलेंट्री होता है और सडन होता है, उनके कंट्रोल में भी नहीं होता है, ठीक है। देन सेकंड है इकोकाइनेसिस, यानी कि रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्व एक्शन। अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो उसको ही देख के जो टिक डिसऑर्डर वाला पर्सन है सेम थिंग परफॉर्म करेगा। जंपिंग, ट्विलिंग करेगा, हिटिंग सेल्फ, स्क्वाटिंग करेगा। सो ये सारे कॉम्प्लेक्स मोटार टिक्स हैं। नाउ ओकल टिक्स देखते हैं। तो ओकल टिक्स जो है उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स अगेन डिवाइडेड है। तो जैसे कि सिंपल टिक्स, उसमें ग्रंटिंग होंगी, कफिंग होंगी, थ्रॉट क्लियरिंग, बार्किंग, स्निफिंग। कोई पता है बार बार कफ करता है या फिर थ्रॉट क्लियर करता है बार बार, या फिर बार्किंग करेगा बार बार, या फिर स्निफिंग सा स्निफ करेगा बार बार। मतलब इनवॉलेंटरी मूवमेंट है, सडन हो रही है, उनके कंट्रोल में भी नहीं है और रिपीटेटिव हो रही है। सो वो होता है टिक डिसऑर्डर, ठीक है। देन कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स देखते हैं, जिसमें होता है इकोलेलिया, रिपीटेशन ऑफ हर्ड वर्ड्स, यानी कि मैंने किसी की बात सुनी, अगर मुझे टिक डिसऑर्डर है तो मैंने किसी की बात सुनी तो मैं उसी को रिपीट करूँगी बार बार, दैट इज इकोलेलिया या फिर कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स। और कॉप्रोलेलिया, यूज ऑफ ऑब्सेंस वर्ड्स। सो ये होता है टिक डिसऑर्डर, जिसमें 2 मेन टाइप है, ओकल एंड मोटर। उसमें भी फर्दर डिवीजन है सिंपल और कॉम्प्लेक्स का। सो ये होता है एक्चुअली में टिक। इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट है, आप देख सकते हो टिक डिसऑर्डर में, लेकिन यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन और इसका इंसिडेंस रेट क्या है। दैट इज़ ऑल अबाउट टिक। अगर आपको इतना भी टिक डिसऑर्डर के बारे में पता है तो आप लोग लिख सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए ऑन टिक डिसऑर्डर या फिर एनी अदर डिसऑर्डर, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।